दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 राउंड शुरू होते ही हर मैच ने क्रिकेट के दीवानों की धड़कनों को उड़ा दिया है और इस हाई वोल्टेज रोमांच के बीच पॉइंट्स टेबल का सफर भी तूफान की तरह बदल रहा है। जी हां दोस्तों, सुपर 8 राउंड का पहला मुकाबला शनिवार को सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम और मिचेल सेंटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड टीम के बीच खेला गया। यह मुकाबला जैसे ही खत्म हुआ तो जैसे पूरी दुनिया में क्रिकेट का भूकंप आ गया। इस मुकाबले के खत्म होते ही T20 वर्ल्ड कप 2026 की पॉइंट्स टेबल में खलबली मच गई। पोजीशनें उड़ती उड़ती जैसे तूफान की लहरों में घिरी हों और अब हर टीम के लिए सेमीफाइनल की राह और भी दिलचस्प और डरावनी हो गई है। तो दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस मुकाबले के खत्म होने के बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल में जो भूचाल आया उसकी बात करने से पहले चलिए जरा एक नजर डाल लेते हैं। अब तक इस सीजन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के T20 वर्ल्ड कप में खेले गए मुकाबले का कैसा रहा जीत और हर का रोमांचक सफर। तो आइए पहले एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी टीम के इस रोमांचक सफर पर। इस सीजन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने लीग स्टेज में धमाका किया। नीदरलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में जीत के साथ उन्होंने अपने इरादों का ऐलान कर दिया था। फिर अमेरिका को हराकर अपनी ताकत का बेजोड़ प्रदर्शन दिखाया। हालांकि भारत के खिलाफ तीसरे मुकाबले में उन्हें झटका लगा, लेकिन चौथे मुकाबले में नामीबिया को हराकर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली। यही नहीं, इस जीत ने पाकिस्तान को पॉइंट्स टेबल में एक नई ऊर्जा और रोमांचक मोड़ दे दिया, जिससे जैसे पूरे टूर्नामेंट में उनके कदमों के निशान गूंजने लगे हों। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम ने भी लीग स्टेज में अपनी शानदार शुरुआत से दर्शकों की धड़कनें तेज कर दी। अफगानिस्तान और यूएई के खिलाफ शानदार जीत के बाद उनकी टीम की ताकत और आत्मविश्वास बढ़ा। तीसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका के हाथों मिली हार ने उनके सफर में थोड़ी खलबली तो मचाई, लेकिन कनाडा को हराकर सुपर 8 में प्रवेश करने के बाद न्यूजीलैंड ने भी साबित कर दिया कि ये टीम किसी भी चुनौती से डरती नहीं। और फिर वह शनिवार आया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच सुपर 8 का पहला मुकाबला। जैसे ही मुकाबला खत्म हुआ, T20 वर्ल्ड कप 2026 की पॉइंट्स टेबल में भूकंप सा आ गया। सिर्फ पोजीशन बदलने की बात नहीं थी, बल्कि पूरे टूर्नामेंट की रणनीति पर नई नई लकीरें खिंच गईं। वेस्टइंडीज और एक अन्य बड़ी टीम को इस मुकाबले के बाद बड़ा झटका लगा। उनकी उम्मीदों के शहर में अचानक तूफान आ गया। वहीं भारत और एक और टीम के लिए यह मुकाबला वरदान साबित हुआ। पॉइंट्स टेबल में उनका नाम चमक उठा जैसे बिजली चमक गई हो। हर टीम के लिए अब सुपर 8 का खेल सिर्फ जीत और हार का सवाल नहीं रह गया। यह रणनीति, दबाव और क्रिकेट की हर धड़कन पर नियंत्रण का खेल बन गया। एक तरफ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की पोजीशन ने दर्शकों की सांसें रोक दी, तो दूसरी ओर अन्य टीमों की बढ़ती चुनौती ने पूरे टूर्नामेंट में रोमांच को और भी बढ़ा दिया। जैसे ही हर मैच बीतता है, पॉइंट्स टेबल में भूचाल मचता है। सेमीफाइनल की उम्मीदें और खतरनाक होती जा रही हैं और हर टीम के लिए हर रन, हर विकेट, हर ओवर अब किसी खेल से बढ़कर एक युद्ध का मैदान बन गया है। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 का यह सुपर 8 राउंड अब तक का सबसे हाई वोल्टेज, सबसे ड्रामेटिक और सबसे रोमांचक सफर बन चुका है। पॉइंट्स टेबल में हर बदलाव, हर खलबली, हर भूचाल इस बात का संकेत है कि क्रिकेट की दुनिया में अब कोई भी पोजीशन स्थिर नहीं है। हर टीम को लड़ना है, हर टीम को चमकना है और हर टीम को साबित करना है कि वह सेमीफाइनल की दौड़ में टिक सकती है। यह सिर्फ मैच नहीं, ये एक ऐसा ट्रेलर है जिसमें हर लाइन में क्रेज, हर रन में ड्रामा और हर पॉइंट में तूफान है। T20 वर्ल्ड कप 2026 का असली रोमांच अभी शुरू हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी दो टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और दो टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से सेमीफाइनल में जाने के लिए सभी 8 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे। साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए वो कौन सी दो टीमें हैं जो फिलहाल सेमीफाइनल की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो दो टीमें कौन सी हैं जो सेमीफाइनल की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, वहीं वो 4 टीमें कौन सी हैं जो सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने के कगार पर खड़ी है। बताएंगे आपको
T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ T20 वर्ल्ड कप 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 8 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में मौजूद न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड टीम के पॉइंट्स टेबल के लेटेस्ट अपडेट्स से, जिसने पॉइंट्स टेबल में के इस ग्रुप में खलबली मचा दिया है। वहीं दोस्तों, ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम मौजूद है और इस स्थिति ने पूरे क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें तेज कर दी हैं। हाँ, वही पाकिस्तान जिसने T20 वर्ल्ड कप के लीग स्टेज में पहले ही कदमों से सबको चौंका दिया था। पहले मुकाबले में नीदरलैंड को 3 विकेट से हराकर टीम ने जीत का स्वाद लिया, फिर अमेरिका को 32 रनों से हराकर अपने खेल की ताकत दिखाई। लेकिन तीसरे मुकाबले में भारत के खिलाफ 61 रनों की हार ने टीम की उम्मीदों को झटका दिया और सुपर 8 के सफर की चुनौती सीधे सामने आ गई। चौथे मुकाबले में नामीबिया को 102 रनों से हराकर पाकिस्तान ने सुपर 8 में अपनी जगह पक्की की और लगा कि टीम फिर से उड़ान भर सकती है। लेकिन सुपर 8 के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली करारी हार ने पूरी तस्वीर बदल दी। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में टीम लड़खड़ाई और दर्शकों की उम्मीदें झटके में आ गईं। सुपर 8 में अब तक 3 में से केवल एक मुकाबला खेला गया है और उसमें हार का असर उनके नाम जुड़ चुका है। इसके कारण पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान 0 अंक के साथ और नेट रन रेट माइनस में दर्ज है। अब सेमीफाइनल की राह पर नजर डालें तो पाकिस्तान के समीकरण बेहद कठिन है। टीम को अपने बचे हुए दोनों मुकाबलों में जीत हासिल करनी होगी। पहला मुकाबला 24 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ है और दूसरा 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ। यदि दोनों मुकाबले जीत गए तो पाकिस्तान सेमीफाइनल की रेस में वापसी कर सकती है, लेकिन अगर कोई भी मुकाबला हार गए तो उनका सपना यहीं खत्म हो जाएगा। इस वक्त टीम के लिए हर रन, हर विकेट और हर ओवर की कीमत दोगुनी हो गई है। खिलाड़ी हर गेंद में अपनी ताकत और जुझारूपन दिखाने को मजबूर है। पाकिस्तान की स्थिति बेहद नाजुक है, लेकिन जीत की उम्मीद अभी भी जीवित है। फैंस की निगाहें बचे हुए मुकाबलों पर टिकी हैं। हर कोई यही देखना चाहता है कि सलमान अली आगा की कप्तानी में टीम क्या कमाल कर पाएगी। दोनों मुकाबलों की जीत ही पाकिस्तान को सुपर 8 से सेमीफाइनल तक पहुंचाने की कुंजी है। कोई भी चूक उनके लिए इस सीजन का अंत तय कर सकती है। यही वक्त है जब टीम को अपने खेल की पूरी ताकत मैदान पर उतारनी होगी और दर्शकों के लिए यह पल किसी रोमांचक टकराव से कम नहीं है। हर शॉट, हर गेंद और हर विकेट अब उनके सेमीफाइनल तक जाने का रास्ता तय करेगा। वहीं दोस्तों, ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर दासुन सनका की कप्तानी वाली श्रीलंका की टीम मौजूद है और यकीन मानिए, इस स्थिति ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में रोमांच की रफ्तार को दोगुना कर दिया है। इस सीजन की शुरुआत ही इतनी धमाकेदार रही कि हर दर्शक की धड़कनें तेज हो गईं। आयरलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में 20 रनों की जीत ने जैसे टीम को जादुई ताकत दे दी और ओमान के खिलाफ 105 रनों से मिली जीत ने मैदान में उनके आत्मविश्वास को बुलंद कर दिया। तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को 8 विकेट से हराना किसी चुनौती से कम नहीं था और इस जीत ने दर्शकों के रोमांच को चरम पर पहुंचाया। चौथे मुकाबले में हालांकि 6 विकेट की हार से थोड़ी खलबली हुई, लेकिन पहले 3 मुकाबलों की जीत ने श्रीलंका को सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर दी। अब बात करें सुपर 8 की चुनौती की। श्रीलंका ने अभी तक सुपर 8 में अपना पहला मुकाबला नहीं खेला है, इसलिए पॉइंट्स टेबल में उनका स्कोर 0 अंक पर है और नेट रन रेट फिलहाल उनके पक्ष में नहीं है। लेकिन बचे हुए मुकाबले उनकी तकदीर तय करने वाले हैं। पहला मुकाबला 22 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ, दूसरा 25 फरवरी को न्यूजीलैंड के सामने और तीसरा 28 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा। इन 3 मुकाबलों में कम से कम 2 जीत हासिल करना उनके लिए अनिवार्य है, वरना सेमीफाइनल का सपना बस एक ख्वाब ही रह जाएगा। श्रीलंका की टीम के पास अनुभव, योजना और खेल की समझ है, लेकिन अब हर गेंद, हर रन और हर विकेट मायने रखता है। यदि टीम इन मुकाबलों में अपनी पूरी ताकत दिखाती है तो सेमीफाइनल का रास्ता उनके कदमों में होगा और उनका खेल
पूरी टेबल पर भूचाल ला सकता है। लेकिन एक भी मुकाबला गंवाया तो सपनों का सफर यहीं ठहर जाएगा। इस समय श्रीलंका की स्थिति बेहद नाजुक है, लेकिन जीत की संभावना भी उतनी ही जीवित है। इस वक्त हर खिलाड़ी की निगाह बचे हुए मुकाबलों पर है। टीम को अब अपने खेल की चरम सीमा तक जाकर साबित करना होगा कि 0 अंक और अभी तक स्थिर नेट रन रेट उनके जज्बे को रोक नहीं सकते। हर ओवर, हर शॉट, हर विकेट अब उनके सेमीफाइनल की तकदीर तय करने वाला है। दर्शक हर पल उनके प्रदर्शन के लिए बेताब हैं और यही वह हाई वोल्टेज स्थिति है जो श्रीलंका को या तो सपनों के सेमीफाइनल तक ले जाएगी या इस सीजन का रोमांच वहीं समाप्त कर देगी। वहीं दोस्तों, ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर हैरी ब्रुक की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम मौजूद है और इस पोजीशन ने जैसे पूरे T20 वर्ल्ड कप 2026 में रोमांच की लहर ही बदल दी है। जी हां, वही इंग्लैंड जिसने लीग स्टेज में अपने पहले कदम से ही दर्शकों की उम्मीदों को झकझोर दिया था। पहले मुकाबले में नेपाल को मात्र 4 रनों से मात देकर टीम ने दर्शकों के दिलों में हलचल पैदा कर दी, जैसे हर शॉट और हर गेंद ने मैदान में बिजली गिरा दी हो। दूसरी बार मैदान पर उतरते ही इंग्लैंड को वेस्टइंडीज के खिलाफ 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा और यह हार उनकी पहली चमक को झकझोर कर जैसे चेतावनी दे गई कि अब कोई भी आसान नहीं। लेकिन हार ने टीम को जगाया। तीसरे मुकाबले में स्कॉटलैंड को 5 विकेट से मात देकर इंग्लैंड ने दिखा दिया कि उनका जज्बा अभी भी पूरी तरह जिंदा है। चौथे मुकाबले में इटली के खिलाफ 24 रनों की जीत ने इंग्लैंड को सुपर 8 में जगह दिलाई और साबित कर दिया कि उनकी ताकत और योजना मैदान में अभी भी असरदार है। अब सुपर 8 की चुनौती की ओर बढ़ते हैं। इंग्लैंड ने अभी तक सुपर 8 का पहला मुकाबला नहीं खेला है, इसलिए पॉइंट्स टेबल में उनका स्कोर 0 अंक पर है और नेट रन रेट फिलहाल स्थिर है। लेकिन उनके सामने बचे हुए 3 मुकाबले किसी साधारण परीक्षा से कम नहीं है। पहले मुकाबले में 22 फरवरी को श्रीलंका का सामना, फिर 24 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ जंग और तीसरा मुकाबला 27 फरवरी को न्यूजीलैंड के साथ उनके इंतजार में है। इन 3 मुकाबलों में कम से कम 2 जीत हासिल करना इंग्लैंड के लिए अनिवार्य है, वरना सेमीफाइनल का सपना हाथ से निकल जाएगा और यह सीजन सिर्फ यादों की किताब में दर्ज रह जाएगा। टीम के पास अनुभव, रणनीति और खेल की समझ मौजूद है, लेकिन अब हर रन, हर विकेट और हर ओवर मायने रखता है। इंग्लैंड के खिलाड़ियों के लिए यह समय पूरी ताकत और आत्मविश्वास दिखाने का है। अगर टीम इन मुकाबलों में अपनी पूरी शक्ति लगाएगी तो सेमीफाइनल का रास्ता उनके कदमों में होगा और उनका खेल पूरी पॉइंट्स टेबल पर भूचाल ला सकता है। लेकिन अगर कोई मुकाबला हाथ से गया तो उनके सेमीफाइनल के सपनों का सफर यहीं ठहर जाएगा। हर क्रिकेट प्रेमी की निगाहें अब इंग्लैंड के बचे हुए मुकाबलों पर जमी हुई हैं। उनके लिए यह पल निर्णायक है। 2 जीत उन्हें सेमीफाइनल तक ले जाएंगी और केवल एक भी हार इस सीजन की उम्मीदों को ठंडे पानी की तरह रोक सकती है। इंग्लैंड की ताकत, जज्बा और अनुभव ही अब उनके सेमीफाइनल तक जाने की तकदीर तय करेंगे। इस समय हर शॉट, हर गेंद और हर विकेट उनके भविष्य की कहानी लिखने वाला है। वहीं दोस्तों, ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल के शीर्ष पर मिचेल सेंटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है और इस पोजीशन ने पूरे T20 वर्ल्ड कप में रोमांच की धड़कनें तेज कर दी हैं। जी हां, वही न्यूजीलैंड जिसने लीग स्टेज में अपने प्रदर्शन से दर्शकों को हर बार चौंका दिया। पहले मुकाबले में अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराकर टीम ने मैदान में अपनी ताकत का संकेत दे दिया, जैसे हर गेंद पर जीत की उम्मीदें कूद रही हों। इसके बाद यूएई के खिलाफ 10 विकेट से जीत ने उनकी आत्मविश्वास की चिंगारी को और भड़का दिया और यह साबित कर दिया कि न्यूजीलैंड किसी भी चुनौती को सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है। तीसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका के सामने हार मिली, लेकिन यह केवल एक चेतावनी थी और उनकी लहरों को थाम नहीं सकी। चौथे मुकाबले में कनाडा को 8 विकेट से मात देकर टीम ने सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली और साबित किया कि उनकी तैयारी, रणनीति और मानसिक ताकत किसी भी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण है। अब आते हैं सुपर 8 राउंड की ओर। न्यूजीलैंड ने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर अपने पते को मजबूत कर दिया। इस जीत से उनके खाते में 2 अंक जुड़ गए और पॉइंट्स टेबल में उनका स्कोर मजबूत स्थिति में है। हालांकि अभी उनके सामने 2 निर्णायक मुकाबले बचे हैं। 25 फरवरी को श्रीलंका और 27 फरवरी को इंग्लैंड के सामने उतरना होगा। इन दोनों मुकाबलों में कम से कम 1 जीत हासिल करना न्यूजीलैंड के लिए अनिवार्य है, तभी वे सेमीफाइनल में अपनी पकड़ बनाए रख पाएंगे। टीम के पास अनुभव, सामर्थ्य और खेल की समझ मौजूद है और अब हर ओवर, हर रन और हर विकेट उनकी तकदीर तय करने वाला बन चुका है। अगर न्यूजीलैंड इन मुकाबलों में अपनी पूरी क्षमता लगाएगी तो सेमीफाइनल का रास्ता उनके कदमों में होगा और उनका खेल पूरे सुपर 8 राउंड में एक मिसाल कायम करेगा। लेकिन यदि कोई मुकाबला हाथ से निकल गया तो इस सीजन का सपना उनके लिए वहीं थम जाएगा। हर क्रिकेट प्रेमी की निगाहें
न्यूजीलैंड के बचे हुए मुकाबलों पर टिकी हैं। उनके लिए यह पल निर्णायक है। टीम को जीत का जादू, समझ और आत्मविश्वास दिखाना होगा। उनके बचे हुए 2 मुकाबलों में कम से कम एक जीत ही सेमीफाइनल की दिशा तय करेगी। हर दर्शक सोच रहा है कि क्या न्यूजीलैंड अपने खेल और रणनीति से वह तूफान ला पाएगी जो सेमीफाइनल का रास्ता आसान कर सके। यही समय है जब न्यूजीलैंड को यह दिखाना है कि 2 अंक और फिलहाल स्थिर नेट रन रेट उनके जज्बे को रोक नहीं सकते, और यही बचे हुए मुकाबलों की चुनौती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रुप ए में मौजूद भारत, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका की पॉइंट्स टेबल में लेटेस्ट पोजीशन की। तो दोस्तों, ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर मौजूद है एडन मार्करम की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका की टीम, और इस स्थिति ने इस साल के T20 वर्ल्ड कप में रोमांच को ऐसा नया उत्साह दे दिया है कि हर दर्शक की निगाहें और धड़कनें जैसे ठहर सी गई हैं। जी हां, वही साउथ अफ्रीका जिसने लीग स्टेज में अपनी ताकत और जुझारूपन से विरोधियों के होश उड़ाए। पहले मुकाबले में कनाडा को 57 रनों से हराकर टीम ने जैसे शुरुआत में ही दर्शकों के उत्साह की लहरों को हवा दे दी। इसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में सुपर ओवर तक जाकर जीत हासिल करना टीम के लिए किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं था, और दर्शकों के लिए यह पल किसी थ्रिलर फिल्म के मोड़ की तरह दिलचस्प था। तीसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराना इस बात का सबूत था कि टीम की ताकत केवल बल्लेबाजी और गेंदबाजी तक सीमित नहीं, बल्कि उनकी रणनीति और मानसिक मजबूती भी किसी चुनौती से कम नहीं। चौथे मुकाबले में यूएई को 6 विकेट से मात देकर साउथ अफ्रीका ने सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली, और यह दिखाया कि उनकी तैयारी और आत्मविश्वास मैदान में किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अब आते हैं सुपर 8 की चुनौती पर। साउथ अफ्रीका ने अभी तक इस राउंड में कोई मुकाबला नहीं खेला है, और इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में उनका स्कोर 0 अंक पर स्थिर है, जबकि नेट रन रेट फिलहाल अनिश्चित नजर आ रहा है। हालांकि बचे हुए 3 मुकाबले उनके लिए निर्णायक मोड़ बन चुके हैं। पहला मुकाबला 22 फरवरी को भारत के खिलाफ, दूसरा मुकाबला 26 फरवरी को वेस्ट इंडीज के सामने, और तीसरा मुकाबला 1 मार्च को जिम्बाब्वे के खिलाफ तय है। इन तीनों मुकाबलों में कम से कम 2 जीत हासिल करना साउथ अफ्रीका के लिए अनिवार्य है, तभी सेमीफाइनल की राह में उनकी पकड़ मजबूत रहेगी। साउथ अफ्रीका की स्थिति अब बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई चुनौतीपूर्ण परीक्षा सामने हो, जिसमें हर रन, हर विकेट और हर ओवर का महत्व तय करता है कि टीम आगे बढ़ेगी या पीछे हटेगी। टीम के पास अनुभव, सामर्थ्य और रणनीति है, लेकिन अब उनका हर कदम निर्णायक बन गया है। यह वह समय है जब टीम को अपनी पूरी क्षमता और समझ मैदान में उतारनी होगी। यदि साउथ अफ्रीका इन मुकाबलों में 2 जीत हासिल कर लेती है तो सुपर 8 में उनका दबदबा कायम रहेगा और सेमीफाइनल की राह साफ होगी। लेकिन अगर कोई मुकाबला हाथ से निकल गया तो इस सीजन का सपना यहीं थम जाएगा और दर्शकों के लिए सिर्फ इंतजार और उत्सुकता ही बच जाएगी। हर क्रिकेट प्रेमी की निगाहें साउथ अफ्रीका के बचे हुए मुकाबलों पर टिकी हुई हैं। उनका आत्मविश्वास, खेल की समझ और रणनीति अब सीधे उनके सेमीफाइनल तक पहुंचने का रास्ता तय करेगी। 0 अंक और फिलहाल स्थिर नेट रन रेट उनके जज्बे को रोक नहीं सकते। बचे हुए 3 मुकाबलों में कम से कम 2 की जीत ही साउथ अफ्रीका की तकदीर तय करेगी। यही वह हाई वोल्टेज सफर है जो दर्शकों को अपनी कुर्सी पर बांधे रखता है। यही है उनका असली रोमांच और यही वह समय है जब टीम को मैदान में अपनी पूरी ताकत दिखानी होगी। वहीं दोस्तों, ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर सिकंदर राजा की कप्तानी वाली जिम्बाब्वे की टीम है और यह स्थिति पूरे T20 वर्ल्ड कप में रोमांच को नई ऊंचाइयों तक ले गई है। जी हां, वही जिम्बाब्वे जिसने इस सीजन में लीग स्टेज में अपने खेल से हर टीम को चौंकाया और दर्शकों के उत्साह की धड़कनों को लगातार बढ़ाए रखा। पहले मुकाबले में ओमान को 8 विकेट से मात देकर जिम्बाब्वे ने जैसे ही मैदान में कदम रखा, दर्शकों में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। उसके बाद दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को 23 रनों से हराकर जिम्बाब्वे ने यह साफ कर दिया कि उनका आत्मविश्वास, समझदारी और खेल की गहराई किसी से कम नहीं। हालांकि तीसरे मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ बारिश ने मैच रद्द कर दिया, लेकिन चौथे मुकाबले में श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर जिम्बाब्वे ने सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली और मैदान में हर दर्शक के चेहरे पर उत्साह की झलक दिखाई दी। अब आते हैं सुपर 8 की चुनौती पर। जिम्बाब्वे ने इस राउंड में अभी तक किसी मुकाबले में मैदान पर अपनी ताकत नहीं दिखाई है, इसलिए पॉइंट्स टेबल में उनका स्कोर 0 अंक पर स्थिर है
और नेट रन रेट भी फिलहाल उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन चुनौती उनके लिए कम नहीं है। बचे हुए 3 मुकाबले उनके लिए निर्णायक मोड बन चुके हैं। पहला मुकाबला 23 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ, दूसरा मुकाबला 26 फरवरी को भारत के सामने और तीसरा मुकाबला 1 मार्च को साउथ अफ्रीका के खिलाफ निर्धारित है। इन 3 मुकाबलों में कम से कम 2 जीत हासिल करना जिम्बाब्वे के लिए अनिवार्य है, तभी वे सेमीफाइनल में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे। जिम्बाब्वे की स्थिति अब ऐसी है जैसे कोई खेल की छोटी पर खड़ा खिलाड़ी, हर निर्णय और हर कदम से उसका भविष्य तय होने वाला हो। टीम के पास जीत की ताकत, धैर्य और अनुभव है, लेकिन अब हर रन, हर ओवर और हर विकेट उनकी सेमीफाइनल तक पहुंचने की तकदीर तय करेगा। यह पल दर्शकों के लिए किसी रोमांचक कथा के उतार चढ़ाव से कम नहीं है और हर क्रिकेट प्रेमी की नजरें मैदान पर टिकी हुई हैं। टीम को अपनी पूरी समझ और रणनीति के साथ मैदान में उतरना होगा ताकि कम से कम 2 मुकाबलों में जीत का ऐसा सिलसिला शुरू हो कि सेमीफाइनल का रास्ता उनके कदमों में खुल जाए। अगर जिम्बाब्वे यह चुनौती पूरी कर लेती है तो सुपर 8 में उनकी पकड़ मजबूत होगी और सेमीफाइनल का दरवाजा उनके लिए खुल जाएगा। लेकिन अगर कोई मुकाबला हाथ से निकल गया तो इस सीजन का सपना वहीं थम जाएगा। 0 अंक और फिलहाल स्थिर नेट रन रेट उनके जज्बे को रोक नहीं सकते, बल्कि यही उनकी मेहनत और संघर्ष को और चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। हर दर्शक इस समय बस यही सोच रहा है कि क्या जिम्बाब्वे अपनी पूरी क्षमता और समझ का उपयोग कर मैदान पर 2 जीत का तूफान ला पाएगी और सेमीफाइनल की राह पर खुद को पक्की जगह दिलाएगी। यही है इस वक्त का असली रोमांच, यही है जिम्बाब्वे का सफर और यही वह कहानी है जो हर क्रिकेट प्रेमी को बांध कर रख रही है। वहीं दोस्तों, ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर खड़ी है वेस्टइंडीज की टीम और इस पोजीशन ने T20 वर्ल्ड कप की रोमांचक कहानी को एकदम नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। जी हां, वही वेस्टइंडीज जिसने लीग स्टेज में अपनी आक्रामकता, तेज गेंदबाजी और चतुर बल्लेबाजी से दर्शकों के दिलों में धड़कनें बढ़ा दी। पहले मुकाबले में स्कॉटलैंड को 35 रनों से मात देकर उन्होंने ऐसा प्रभाव छोड़ा कि जैसे मैदान में बिजली कड़क उठी हो। उसके बाद इंग्लैंड को 30 रनों से हराकर टीम ने साबित कर दिया कि उनके पास जीत की भूख और रणनीति दोनों है। तीसरे मुकाबले में नेपाल को 9 विकेट से हराकर वेस्टइंडीज ने अपने आत्मविश्वास और टीम की ताकत का परिचय दिया और चौथे मुकाबले में इटली को 42 रनों से मात देकर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली। दर्शकों की उम्मीदें चरम पर थीं और हर कोई उनके खेल के हर मोड़ पर रोमांच महसूस कर रहा था। अब आते हैं सुपर 8 राउंड की चुनौती पर। वेस्टइंडीज ने इस राउंड में अभी तक कोई मुकाबला खेला नहीं है, इसलिए उनके पॉइंट्स टेबल में अंक 0 है और नेट रन रेट फिलहाल स्थिर नजर आ रहा है, लेकिन आसान होने का नाम ही नहीं। उनके लिए बचे हुए 3 मुकाबले अब निर्णायक मोड बन चुके हैं। पहला मुकाबला 23 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ, दूसरा 26 फरवरी को साउथ अफ्रीका के सामने और तीसरा और आखिरी 1 मार्च को भारत के खिलाफ। इन तीनों मुकाबलों में कम से कम 2 जीत हासिल करना वेस्टइंडीज के लिए बेहद जरूरी है, तभी वे सेमीफाइनल में अपनी पकड़ पक्की कर पाएंगे। वेस्टइंडीज की स्थिति अब बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई खिलाड़ी मैदान के बीच खड़ा हो, हर गेंद और हर रन उसका भविष्य तय करने वाला हो। टीम के पास पूरी ताकत, समझ और धैर्य है, लेकिन अब हर ओवर उनके सेमीफाइनल की तकदीर का फैसला करेगा। यह पल दर्शकों के लिए किसी रोमांचक कहानी की तरह है। हर फैन अपनी सांस थामे मैदान पर होने वाली हर हलचल को महसूस कर रहा है। टीम को अपनी पूरी योजना, अनुभव और खेल की समझ के साथ मैदान में उतरना होगा ताकि कम से कम 2 मुकाबलों में जीत का ऐसा असर पैदा हो कि सेमीफाइनल का रास्ता उनके कदमों में खुल जाए। अगर वेस्टइंडीज यह चुनौती पूरी कर लेती है तो सुपर 8 में उनका दबदबा और मजबूत होगा और सेमीफाइनल का रास्ता उनके लिए खुल जाएगा। लेकिन अगर कोई मुकाबला हाथ से निकल गया तो इस सीजन का सपना यहीं थम जाएगा। 0 अंक और फिलहाल स्थिर नेट रन रेट उनके जज्बे को रोक नहीं सकते, बल्कि यह चुनौती उन्हें और तेज और रणनीतिक बना रही है। हर दर्शक सोच रहा है कि क्या वेस्टइंडीज अपनी पूरी ताकत, टीम वर्क और अनुभव का इस्तेमाल कर 2 मुकाबलों में जीत का तूफान ला पाएगी और सेमीफाइनल का रास्ता खुद के लिए खोल पाएगी। यही है इस समय का असली रोमांच, यही है वेस्टइंडीज का सफर और यही वह कहानी है जो हर क्रिकेट प्रेमी को बांधे हुए रख रही है। वहीं दोस्तों, ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल के शिखर पर अपनी चमक बिखेर रही है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम और यकीन मानिए, उनके कदमों की गूंज से सुपर 8 की रेस में
हर टीम की नींद उड़ गई है। जी हां, इस सीजन भारतीय टीम ने लीग स्टेज में ऐसा खेल दिखाया कि मैदान में बैठे हर दर्शक की धड़कनें बढ़ गईं और रोमांच की लहरें इस कदर दौड़ीं कि हर मोड़ पर दिल की धड़कनें तेज हो उठीं। पहले मुकाबले में अमेरिका को 29 रनों से मात देकर टीम ने साबित कर दिया कि उनकी ताकत केवल बल्लेबाजी और गेंदबाजी में नहीं बल्कि रणनीति, आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती में भी है। इसके बाद नामीबिया को 93 रनों से हराकर भारतीय टीम ने अपने खेल के रंग को और गहरा कर दिया और दर्शकों को ऐसा एहसास कराया कि इस टीम में जीत का जादू भरा हुआ है। तीसरे मुकाबले में पाकिस्तान को 61 रनों से हराना किसी रोमांचक खेल का उच्चतम क्षण था, जिसने जैसे मैदान की गर्मी और उत्साह को दोगुना कर दिया। और चौथे मुकाबले में 17 रनों से जीत हासिल कर टीम ने सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली। चारों मुकाबलों में लगातार जीत ने यह साफ कर दिया कि भारतीय टीम न केवल खेल की समझ रखती है बल्कि हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। अब सुपर 8 की तरफ आते हैं। भारतीय टीम ने इस राउंड में अभी तक कोई मुकाबला नहीं खेला है, इसलिए पॉइंट्स टेबल में फिलहाल उनका स्कोर 0 अंक है और नेट रन रेट भी अभी स्थिर नजर आ रहा है। लेकिन यह केवल आंकड़ों की बात है, क्योंकि असली ताकत उनके पास है अनुभव, संयम और रणनीति। बचे हुए 3 मुकाबले अब निर्णायक मोड़ बन चुके हैं। पहला मुकाबला 22 फरवरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ, दूसरा 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के सामने और तीसरा 1 मार्च को वेस्टइंडीज के खिलाफ। इन तीनों मुकाबलों में कम से कम 2 में जीत हासिल करना भारतीय टीम के लिए अनिवार्य है, तभी वे सेमीफाइनल की दौड़ में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे। भारतीय टीम की स्थिति इस वक्त कुछ ऐसी है जैसे कोई तेज और शक्तिशाली योद्धा मैदान में खड़ा हो, हर ओवर में संभावनाओं और रोमांच की लहरें पैदा कर रहा हो। टीम के पास न केवल खेल की तकनीक है बल्कि मानसिक शक्ति और अनुभव भी है जो उन्हें हर मुकाबले में जीत दिला सकता है। हर रन, हर गेंद और हर विकेट अब उनकी सेमीफाइनल तक पहुंचने की तकदीर तय करने वाला बन गया है। दर्शक और फैन दोनों की नजरें भारतीय टीम पर टिकी हैं। हर किसी की उम्मीदें आसमान छू रही हैं और हर कोई सोच रहा है कि क्या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत इन 3 मुकाबलों में 2 जीत हासिल कर सुपर 8 में दबदबा कायम कर पाएगा। अगर यह चुनौती पूरी हुई तो सुपर 8 में उनकी पकड़ और भी मजबूत होगी और सेमीफाइनल का रास्ता उनके कदमों में खुलेगा। लेकिन अगर कोई मुकाबला हाथ से निकल गया तो यह सपना मुश्किलों में फंस जाएगा। यही है इस समय का असली रोमांच, यही है भारतीय टीम का सफर और यही वह कहानी जो हर क्रिकेट प्रेमी को अपनी कुर्सी पर बांधे रख रही है। तो दोस्तों, शनिवार को T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 का पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। मुकाबले के खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल की स्थिति बताते हुए कहा जा सकता है कि न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल की दौड़ में सबसे आगे है, जबकि पाकिस्तान की टीम पहले मुकाबले के बाद पीछे चली गई है। वहीं जिम्बाब्वे, भारत, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमों ने अभी तक सुपर 8 में कोई मुकाबला नहीं खेला है, इसलिए इनकी सेमीफाइनल की रेस पूरी तरह खुली हुई है। तो दोस्तों, आप कमेंट कर बताइए कि इस साल कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी।